नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सविता सिंह आपके सम्मुख एक नया शीर्षक, एक नई पुस्तक के विषय में कुछ चर्चा करने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। मेरी एक छात्रा जो अभी हिंदी में पीएचडी कर रही है, उसने मुझे एक पुस्तक दी जिसका नाम है एक देश 12 दुनिया। और दरअसल ये हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर शिरीष खरे जी ने खींची है, अर्थात पुस्तक के रचयिता लेखक वही हैं। और इसका प्रथम संस्करण 2021 में आया और इसका मूल्य 295 रुपये है। जब मैंने आज इस पुस्तक को उठाया तो पहला शीर्षक पढ़कर काफ़ी परेशान हुए और लगा कि जो लेखक की बेचैनी है वही बेचैनी हर पाठक की होगी। शीर्षक है वह कल मर गया, और ऐसा लगा कि इसे पढ़कर मैं पूरी मेलघाट की यात्रा कराई। सच में मनुष्य कितना बौना है। इस समाज में न जाने कितने पीड़ितों को अपनी आंखों से देखता है, महसूस करता है दिल से, मगर कर कुछ नहीं पाता है, इसलिए वो बौना है। शरीर से ही बौना होना नहीं होता, बल्कि विचारों से भी कभी कभी हम बहुत बौने हो जाते हैं। ठीक यही बात कुछ इसमें मुझे महसूस हुई कि हम कितने बड़े बड़े पदों पर सत्ता में बैठे हैं, मगर समाज के लिए, उस गरीबी के लिए, उन अशिक्षित लोगों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है। इसीलिए मेलघाट की स्थिति का दर्द शिरीष खरे ने जहां उठाया है, पाठकों का भी मन उतना ही द्रवित होना स्वाभाविक है। आज जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में जाति और परिवार ये हम चुनकर नहीं जन्म लेते, ये दैवीय उपलब्धि है या उसकी मर्जी है या दैवीय व्यवस्था है। किंतु जब हम समाज में आते हैं तो यदि आदिवासी के घर में जन्म ले लिया है तो ये कहाँ की रीति है कि हम गरीबी में ही जीवन को कष्टदायी बनाकर जिएंगे। जो सबसे दुखद मसला मुझे इस लेख में लगा वो ये लगा कि मेलघाट में तकरीबन हर साल 600 से 700 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वो भी इसलिए क्योंकि वो कुपोषित हैं, उन्हें ढंग से खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। हालत ये कि माँ जो 9 महीने गर्भ में अपनी आशाओं से अपने बच्चे को जीवित रखती है, उनके बाहर आने पर 1-2 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, कभी कभी तो 3 दिन में भी बच्चों की मृत्यु हो गई है। इस कुपोषण के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दुख इस बात का है कि आदिवासी भी हैं तो इंसान हमारी तरह, लेकिन उनके ऊपर आजादी के 75 वर्ष तक कोई ऐसी सुविधाएं नहीं जुटाई गईं कि जिससे देश का वो वर्ग समृद्ध हो सके, कम से कम अपने बच्चों को तो जिंदा रख सके। माँ अपने घर के बाहर बैठकर 3 दिन के मृतक बच्चे को स्मरण करती है, और लेखक उससे जब बातचीत करते हैं तो द्रवित हो जाते हैं। हम सब कितने बौने हैं, ऐसे दुख के आगे किसी के काम भी नहीं आ सकते।
लेखक बताते हैं कि मेलघाट में कोई भी 100 तक गिनती भी नहीं बोल सकता, इतनी निरक्षरता है। लेकिन वहां के लोग जो हैं 1974 को नहीं भूल पाए हैं। ये 1974 क्या चीज है? उस समय इंदिरा गांधी जी का राज था और वहां पर लोग आकर पूरे गांव का या पूरे घाट का जायजा लेने के बाद वहां रहने वालों को यह बताकर गए कि यहाँ वन्य प्राणी हैं और यहाँ के लोग कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे जिससे उनकी हिफाजत होगी। लेकिन यह भी इसमें बताया गया कि जिन लोगों को वहां भेजा गया उनके पास दरअसल कोई जमीन नहीं, कोई उनकी सुरक्षा नहीं। जमीन के नाम पर कहीं तालाब में जमीन है तो कहीं आसपास से उन्हें अपनी जीविका के साधन जुटाकर जीना पड़ रहा है। कैसी व्यवस्था है? इसे हम व्यवस्था कहें या दुर्व्यवस्था कहें? इंसानों के साथ ऐसा सलूक हमारी व्यवस्था करती है। दुख तो होना ही है, स्वाभाविक है। बच्चों की भूख और उनके मरने की खबरें या सूचनाएं सन 1991 में पहली बार लोगों को मालूम हुई थी। ये वो समय था जब माननीय प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति और शरद पवार जी मुख्यमंत्री के पद पर पदासीन थे। कुछ समय के अंतराल पर यह जगह विदर्भ किसानों की आत्महत्या के लिए जाना जाने लगा और धीरे धीरे बच्चों की मृत्यु का सिलसिला सूचनाओं से, खबरों से हट गया। यहां रोजी रोटी की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। बारिश में तो ऐसी हालत है कि लोग अकाल से मरने लगते हैं। यहाँ के युवा वर्ग अपने परिवार को छोड़कर अमरावती काम की तलाश में चले जाते हैं और माँ बाप, परिवार वाले उनके इंतजार में समय बिता देते हैं। वास्तव में लेखक एक पत्रकार हैं और पत्रकार का जीवन तो वैसे भी दांव पर लगा रहता है सच्चाई लिखने के कारण। मैं शिरीष खरे जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने खुलकर कम से कम मेलघाट की जिंदगियों को पन्नों तक लाए और पाठकों को वाकिफ कराया। वैसे मेरी जानकारी में एक विद्यार्थी पुणे का मेलघाट में काफी काम कर रहा है और जो यहाँ की भाषा है उस भाषा पर, कोकरू भाषा, उस भाषा पर उसने डिक्शनरी बनाई है और काफ़ी हिंदी में भी काम किया है और मैंने भी बीच में कुछ उस भाषा पर कुछ शब्दों को हिंदी और अंग्रेज़ी में पर्याय बताकर उसके साथ थोड़ी हिस्सेदारी ली है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ें जनता तक आना बहुत आवश्यक है। उसका कारण कि व्यवस्था हमारी आदिवासियों के लिए ही नहीं, ऐसी हर जाति के लिए बदलनी चाहिए जो मानव रूप में आकर मानव जीवन जी नहीं पाते।
आप अवश्य पढ़ें इस पुस्तक को और जानें मेलघाट